बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष इंसानियत की बात करने वाला, मानवता की बात करने वाला और भातृत्व, प्रेम, मैत्री, करुणा, प्रमोद, मध्यस्थ भावना को पैदा करने वाला, अध्यात्म की बातें बताने वाला, लौकिक पारलौकिक जीवन की बातें बताने वाला, शिक्षा, दर्शन, योग की बातें बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान में हम प्रतिदिन नए नए योग, दर्शन, शिक्षा, मानव निर्माण, संस्कार, अच्छे अच्छे विषयों को लेकर, आत्मा परमात्मा की बातें, विषयों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आज एक प्रकृति से जुड़ा हुआ, एक आपको प्रकृति की सैर कराएंगे। प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय है लहराता प्रकृति का आंचल। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम सभी 7 अरब की जो जनसंख्या है, इस प्रकृति में पल रहे हैं। इस प्रकृति को जो है वो दार्शनिक दृष्टि से पंचभूतात्मक कहा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से ये चराचर जगत, कॉस्मॉस, एनवायरमेंट, सृष्टि, विश्व बना है। और उसके अंदर हम 7 अरब के लोग, जो संख्या के लोग हैं, बड़े आनंद के साथ में जी रहे हैं, प्रसन्नता के साथ जी रहे हैं और अपने जीवन की हर गतिविधि को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करके संचालित कर रहे हैं। हम ही नहीं, 84 लाख जीवा योनि के अनंत असंख्य जीव, 84 लाख जीवा योनि हमारी भारतीय संस्कृति में उत्पत्ति स्थान है। आत्माओं की संख्या, जीवों की संख्या असंख्य है, अनंत है, अनकाउंटेबल है और अनन्यूमरेबल है। उनकी संख्या का ज्ञात नहीं है, लेकिन 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है। मैं उन 84 लाख की आपको टोटल बताता हूं। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुर्न्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख त्रिनेत्र पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि में हमारी संस्कृति में वर्णन किया गया है। और 4 गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, जैसे जैसे व्यक्ति इस जीवन के अंदर सुकृत्य या कुकृत्य करता है, इसके अंदर घूमता रहता है 84 लाख जीवा योनि। और 4 गति, नरक गति और तिर्यंच गति के अंदर वह व्यक्ति जाता है जो कि कुकृत्य करता है। सबसे ज्यादा कुकृत्य करने वाला नरक गति में जाता है और छल कपट करने वाला तिर्यंच गति, मतलब पेड़ पौधे, पशु, जानवर और वाइल्ड एनिमल, जितना भी ये हमारा जगत है, वो जो है झूठ कपट करने से होता है, सरल होता है, किसी को धोखा नहीं देता है और सादगी पूर्ण जीवन जीता है, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहता है, मनुष्य जीवन मिलता है और परमार्थ का काम करता है, लोगों की भलाई का, परोपकार का, लोगों के उत्थान का जो व्यक्ति कार्य करके जाता है, उसको देवगति मिलती है। इस तरीके से ये हमारा चराचर जगत है। और इस चराचर जगत के अंदर 6 द्रव्य होते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। और उसमें उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अपने आप में एक विषय है। इन 6 द्रव्यों से ये सृष्टि सारी बनी है, ये संजोग हैं और सृष्टि संजोग मिलाती है। और जगत नियंता, ये व्यवस्थित शक्ति प्रकृति माँ है। इसको माँ कहा गया है, नेचर माँ है, क्योंकि नेचर माँ के द्वारा ही हम पंचभूतों से जो है माता का जो है अंडज और पिता का शुक्र, ये दोनों जब मिलते हैं तो मिलकर के ये दोनों आत्माएं मर जाती है और एक तीसरी आत्मा जो है भ्रूण के रूप में उत्पत्ति होती है। और माँ के गर्भ के अंदर जो भ्रूण जो है बढ़ते बढ़ते 9 महीने के बाद में एक बच्चे के रूप के अंदर जन्म लेता है। ये पूरी सारी जन्म की प्रक्रिया है। और इस 9 महीने के अंदर जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के द्वारा भरण पोषण होता है जीवन भर, हर प्राणी का, मनुष्य का नहीं, हर चराचर जगत के हर जीवित प्राणी का जो है भरण पोषण इन 5 तत्वों से होता है। और जब उसका शरीर समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। हर जीवित प्राणी की मृत्यु होती है। मृत्यु एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक सार्वभौम सत्य है, ये इटर्नल है। जन्म के साथ साथ में मृत्यु और संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। तो मृत्यु के समय पृथ्वी, पृथ्वी के समय जल, जल के साथ अग्नि, अग्नि के साथ वायु, वायु के साथ आकाश, आकाश के साथ पंचभूतों के अंदर विलीन हो जाती है। ये पंचभूत स्थायी है
और ये पूरी सृष्टि की कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती। और आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया, E=mc²। ई का मतलब होता है एनर्जी, एम का मतलब मास, और सी एक कांस्टेंट है। ये रूपांतरण होता है इस प्रकृति के अंदर। जितनी भी एनर्जी पहले थी, आज है और भविष्य में रहेगी, ये एनर्जी का रूपांतरण होता है। एनर्जी 1% भी ना घटती है ना बढ़ती है। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, गैस पुनः ठोस के अंदर बदल जाता है। जैसे कि हम पानी है गर्म करते हैं तो वो पानी द्रव्य है, द्रव है, और जब गर्म करते हैं तो गैस बन जाती है। पानी जब जम जाता है, जो ठोस बन जाता है, पानी वही है, लेकिन उसकी 3 अवस्थाएं हैं। उसी तरीके से ये जो प्रकृति का हर क्षण हर वस्तु प्रकृति के अंदर बदलती है। अब इसके लहराते आंचल की हम बात कर रहे हैं कि जो पर्यावरण हम देखते हैं, किसी हिल स्टेशन पर जाइए तो आपको महसूस होगा कि चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीन है, चारों तरफ पेड़ है, पौधे हैं। और दूसरा क्या है कि जो झरना बह रहा है, कल कल करता हुआ झरना बह रहा है, मोर नाच रहे हैं, और अलग अलग तरह के जानवर अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। और जानवरों की भाषा जानने वाले भी विशेषज्ञ होते हैं। जो भगवान ऋषभ जिन्होंने इस सृष्टि के अंदर कई चीजों का निर्माण किया, उन्होंने अपने जो पुत्री को जो है वो भाषा सिखाई, जो पशुओं की और पक्षियों की भाषा बोलते हैं। उनके लिमिटेड शब्द होते हैं, उनका शब्दकोश बहुत लिमिटेड है, हमारी तरह विशाल शब्दकोश नहीं है। वो अपनी भाषा के द्वारा बात करते हैं, और जो इसके विशेषज्ञ होते हैं उस भाषा को समझ भी जाते हैं। ऐसा चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य, वातावरण हरा हरा सा आंखों को बहुत प्यारा लगता है। और हम जब उसको निहारने लगते हैं, उस प्रकृति के आंचल में हमारा क्या होता है वो बताना चाहता हूं मैं। उस प्रकृति के अंदर इतने हम खो जाते हैं, हम मौन हो जाते हैं, और मौन होकर के हमको आनंद की अनुभूति होती है। हमको लगता है इस प्रकृति के अंदर जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे जैसे हम देखें वाइल्ड एनिमल चल रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं, मकोड़े चल रहे हैं, तालाब है, तालाब के अंदर मछलियां तैर रही है, मेंढके तैर रहे हैं, और हंस जो है एक किनारे पर तैर रही है, ये सारा, और झरना बह रहा है, चारों तरफ फुलवारी लगी हुई है, कितने कितने तरीके जो फूल है, पेड़ है, पौधे हैं, अलग अलग तरह के फूल देते हैं, और अलग अलग तरह की चीजें, एक विशाल दृश्य जो है हमको, जैसे कि दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताया था, ये प्रकृति का विराट स्वरूप। जैसे आप आबू रोड पे जाइए, हिल स्टेशन ऊटी पे जाइए, और आप मनाली जाइए, और आप इस तरीके से हिल स्टेशनों के ऊपर हम इसको निहारते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है। इससे हमको प्रकृति को निहारने से, प्रकृति के लहराते आंचल को देखने से क्या फायदा होता है कि हम उसके अंदर खो जाते हैं, हम उसके अंदर विलीन हो जाते हैं, हम और प्रकृति एक हो जाते हैं, तो हमें बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, भीतर प्रसन्नता आती है, और हम अपने आप में मौन हो जाते हैं। हमको जो हमारे जितने भी प्रश्न हुआ पोथ ही हमारी, जो कि हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, उसका सबका समाधान मिल जाता है। वो प्रकृति बोलती है माँ, और कहती है तुम मेरे आंचल में आ जा। जैसे भगवान कृष्ण ने भक्ति मार्गियों को कहा कि तुम कितने ही पापी हो, तुमने कितने ही पाप कर लिए हैं, उन सब पापों को मेरे को समर्पित हो जाओ, मेरी शरण के अंदर आ जाओ, मेरा ही स्मरण करो, ईश्वर का स्मरण करो, इसको समर्पित हो जाओ, अपने आप को ईश्वर का पुत्र मानो, ईश्वर को पिता मानो, तो तुम्हारे सारे दोष मैं माफ कर दूंगा और तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। इसी तरीके से ये प्रकृति का लहराता आंचल कहता है कि तुम अगर मेरे नियमों का पालन करो, तुम मेरी तरह प्रकृति, जो मैंने तुम्हें जन्म दिया है उसकी तरह अगर प्राकृतिक जीवन जियो, अगर आपकी प्राकृतिक लाइफ स्टाइल हो, जो मैं बताता हूं कि प्रातः अब जो 12 घंटे प्रकृति देती है, 12 घंटे 24 देती है, 12 घंटे काम करने के हैं और 12 घंटे संतुलन रेस्ट करने के लिए हैं और स्मरण करने के लिए ईश्वर का। तुम उन सब का विधान करो, हर चीज की पंक्चुअलिटी रखो, खाने का, पीने का, और खाना हित मित्र रित लो। जो मैं प्राकृतिक फल फ्रूट सब्जियां तुम्हारे को भेजता हूं उसका तुम सेवन करो, जड़ी बूटियों का करो, जिससे आयुर्वेद बना।
और जिससे हमारी होम्योपैथी बनी और जिससे हमारी यूनानी और ये सिद्धा, ये जितनी पुरानी हमारी पैथी जो हजारों साल से चल रही है, ये प्राकृतिक है। और बाद के अंदर जब सिंथेटिक युग आया तो हमारे यहाँ पर अप्राकृतिक चीज में एलोपैथी जो 150 वर्ष के अंदर हमारे पास आई, कि क्विक रिलीफ देता है लेकिन दूसरी चीजों को जो है वो रोगों को खड़ा कर देती है। तो माँ कहती है तुम मेरे आंचल में आओ, तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, तुम्हें आनंद मिलेगा और तुम्हारा जीवन 100 साल का होगा। वास्तव के अंदर हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि 100, 125, 140 साल के लोगों का आज का जो विश्व रिकॉर्ड है, तो जब इतने उम्र प्राप्त लोगों से बात की जाती है तो वो क्या बताते हैं कि मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग है, मैं कभी नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाता और खूब भ्रमण करता हूँ, प्रकृति की सैर करता हूँ, मेरा खान पान पूरा प्राकृतिक है और पूरा परिश्रम करता हूँ। प्रकृति माँ कहती है 12 घंटे दबा के परिश्रम करो ताकि रात्रि के समय में तुम्हें बड़ी चैन की नींद आवे, आराम की नींद आवे। और जो व्यक्ति दिन में परिश्रम नहीं करता है वो व्यक्ति रात में उसको नींद नहीं आती है और वो नींद की गोलियां लेता है, उलझुल जो है विचार करता है, लोगों को मिटाने की बात करता है, हिंसा और अपराध की बात करता है। और लोग इसी तरीके से आतंकवादी क्यों बनते हैं, अपराधी लोग क्यों बनते हैं? क्योंकि प्रकृति के लहराते आंचल में वो कभी जाते नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य को नहीं देखते हैं। रियल सौंदर्य देखो, ये प्रकृति का सौंदर्य है। प्रकृति ने कितनी कितने सुंदर जानवर दिए, कितने कितने सुंदर मनुष्य दिए, स्त्री दिए, पुरुष दिए। और आप देखिए जितनी नस्लें हैं, भेड़ की है, गाय की है, भैंस की है, बिल्ली की है, सब वाइल्ड हो कैसा भी हो, प्रकृति ने कितनी कितनी सुंदर बनाई है। सब चीजें प्रकृति बनाती है। और जब वर्षा होती है तो कितने नए नए तरीके कीड़े मकोड़े अलग अलग कलर के जो दिखाई देते हैं, ये सब प्रकृति का लहराता आंचल है। प्रकृति के साथ रहने से हम तन्मयाकार हो जाते हैं, हम आनंद की अनुभूति करते हैं। प्रकृति के अंदर हमें ईश्वर के दर्शन होता है। प्रकृति का मैं आपको उदाहरण बताऊं कि चरक जो हमारे माने हुए बड़े आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, वो प्रकृति माँ के पास के अंदर उनको ध्यान पड़ जाता कि इस जड़ी बूटी के अंदर, इस जो है वो फूल के अंदर कोई गुण है। वो उसके सामने खड़ा होकर के प्रार्थना करता, हे पौधे, हे फूल, हे जड़ी बूटी, मुझे आपके क्या क्या गुण हैं, वो गुण मेरे मस्तिष्क में बता दो। दोनों का वार्तालाप होता है और सारे गुण हैं। इस तरह से जंगल में घूम घूम करके आयुर्वेदाचार्य जो चरक ने हैं, उन सब जो है जड़ी बूटियों के गुण एकत्रित किए, उनको लिपिबद्ध किया और जड़ी बूटियों को लाए और उसमें से बहुत सी तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनी। धीरे 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 ये दवाइयाँ जो है वो आगे से आगे जो जनरेशन टू जनरेशन चलती रही और आज भी आयुर्वेद जिंदा है। पतंजलि बाबा रामदेव ने कितने तरह की उसके ऊपर शोध कार्य किए और कितने तरह की आयुर्वेदिक चीजें बनाई। जीवन के हर जो है हमारे आवश्यकता की पूर्ति आयुर्वेद की चीजों से की। और इस प्रकृति के सहारे हम जो है हमारे भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में भी चले जाते हैं। आप अच्छी प्रकृति का एकांत हो और अच्छी हवा बह रही हो, चारों तरफ एकदम शांत वातावरण हो, आप बैठ जाइए तो आपको ऐसा ध्यान लगेगा कि आपको महसूस होगा कि मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उससे मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, उससे मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ और उससे परोपकार का आशीर्वाद मांगता हूँ, उससे मैं अपने आप को आगे बढ़ाने का, व्यक्तित्व विकास का आशीर्वाद मानता हूँ। वो सहज ही ध्यान आपका सज जाएगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, प्रकृति जो है वह एक ऐसा विषय है, उस पर घंटों घंटों बात की जा सकती है। और आज प्रकृति डिस्टर्ब हो रही है, आज हमारी प्रकृति माँ करा रही है, आज प्रकृति की माँ वो बहुत ही दुख में है और वो दुखी होकर के हमें सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप के रूप में हमको झटके दे रही है, हमको एहसास करा रही है कि तुम मेरा अधिक दोहन मत करो। आज इंसान लोभ के वशीभूत होकर के पानी का कितना दोहन कर रहा है और हजार हजार 1500 2,000 फीट पृथ्वी के गर्भ में जाकर के, भूगर्भ में जाकर के पानी निकाल रहे हैं, डीजल निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, हीरे पन्ने निकाल रहे हैं और जितने भी 106 तरह के साइंस जो है
सब्सटेंस मांगता है, सब प्रकृति माँ की गोद के अंदर, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है। उसी कारण से जो है आज हमारा प्रकृति का असंतुलन हो गया है। प्रकृति जो है असंतुलन होने के कारण जो है आज हमें बहुत तकलीफ हो रही है। आज देखिए कितनी गर्मी बढ़ रही है, कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। ये प्रदूषण के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, हीलियम, वो छोटी छोटी मात्रा में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इस प्रकृति माँ में इतनी फैल गई है कि आज हमारी ओजोन छतरी, ओजोन O3, वो क्या करती है कि जो सूरज की पराबैंगनी किरणें हैं वो उस ओजोन छतरी कारण से हमारे पृथ्वी पर वो पराबैंगनी किरणें नहीं आ पाती, लेकिन ओजोन उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और उस प्रकृति माँ का जो है दोहन होने के कारण उसमें छेद हो गए हैं। पराबैंगनी जो है वो किरणें हमारी धरती पर उतर रही है। इस कारण से हमारा जीवन बहुत कष्टमय हो गया है। गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, लूले लंगड़े हो रहे हैं, असाध्य बीमारियां हो रही है और व्यक्ति सुकून में नहीं है और इतना टेम्परेचर हाई होता जा रहा है और उसके साथ साथ में पानी की कमी होगी। हमारे 5 जो बेसिक सब्सटेंस है, व्यक्ति ने अपने लोभ के कारण, अपने धन को अधिक प्राथमिकता देने के कारण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सबको पोल्यूट करना चालू कर दिया है, प्रदूषण कर लिया है। आज शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है और हमारी इस माँ को जो उन्हें जन्म दिया जिसने, वो कितना गंदा किया जा रहा है, उस पर कितनी गंदगी डाली जा रही है, उसको अच्छी तरीके से सफाई नहीं की जा रही है। तो इस तरह भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम निष्कर्ष की बात करें तो प्रकृति माँ का जो लहराता आंचल हमें शिक्षा दे रहा है, प्राकृतिक बन जाओ, हर काम प्रकृति के रूप में करो और तुम्हारी सोच को क्लियर रखो। जिसकी विधायक सोच होगी, प्रकृति माँ उसको जो है कॉस्मॉस से जो है पॉजिटिव एनर्जी भेजती है। और जो नेगेटिव चिंतन, आजकल लोगों की चिंतन की धारा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, तृष्णा, मत्सर, ईगो, ऐसी ऐसी बुराइयां आने के कारण जो है वो हर वक्त वैसा चिंतन करता है, तो नेगेटिव एनर्जी प्रकृति के अंदर जो पड़ी है वो प्राप्त होती है। और जो लोग ध्यानी हैं, योगी हैं, वो जो अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी आती। दोनों तरह की एनर्जी कॉस्मॉस से आ रही है। आज वैचारिक प्रदूषण इतना फैल गया है, उस परमाणुओं का प्रभाव इतना हो गया, जिस किसी भी, चाहे पब्लिक प्लेस में बैठे, चाहे किसी जगह बैठे हैं जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आवागमन है और जो लोग ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स वाले हैं, वहाँ के परमाणु इतने नेगेटिव चार्ज हो गए हैं कि उस रेंज के अंदर आने वाला व्यक्ति जो है वो चार्ज परमाणु उसके मन, वचन, काया के अंदर आते हैं और उसकी भी वैसी वैसी नेगेटिविटी हो गई है। तो आज प्रकृति माँ को बचाना है तो पॉजिटिव थिंकिंग करिए, विधायक भावों को लीजिए। मैं एक जो है टीचर होने के नाते मेरे स्टूडेंट को जब वो क्लास लेता हूँ तो प्रकृति माँ के बचाव के लिए 3 सूत्र पहले देता हूँ। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इसमें पूरा प्रकृति संरक्षण जो है समाया हुआ है कि आप जो है सोच को विधायक रखो। विधायक सोच रखोगे तो आप चराचर जगत के किसी भी प्राणी को दुख नहीं दोगे और प्रकृति माँ से आशीर्वाद मानोगे कि हे माँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि प्राप्त मन वचन का ऐसे आपके इस जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, मेरे द्वारा मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। ये सहज मांगने लग जाएंगे। ये सारा विधायक भावों पर निर्भर करता है। और डू पॉजिटिव, जब हमारे विचार अच्छे होते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कार्यकाल अच्छा, हमारा कार्यकलाप अच्छा होगा, क्योंकि कहा गया कि जैसा भाव होता है वैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसा आचार होता है, जैसा आचार होता है वैसा व्यवहार होता है, जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यक्तित्व होता है, जैसा व्यक्तित्व होता है वैसा इंसान बनता है। हमें अच्छा इंसान बनाना है, हमें इंसानियत को प्राप्त करना है, मानवता को प्राप्त करना है, वसुधैव कुटुंब के रूप में 7 अरब की जनसंख्या को शांतिपूर्ण से अस्तित्व के रूप में जीना। क्यों? माँ ने, हम सब माँ की संतान हैं और माँ किसी का दुख नहीं देख सकती, माँ किसी को दुखी नहीं करना चाहती है।
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम को बराबर देख रहे हो, क्योंकि आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो और इसी कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा रहे हो। आप देखते रहिए, लोगों को प्रेरणा देती रहिए, उससे हमको ये प्रेरणा मिलेगी। हमारे एपिसोड अच्छे तैयार करें, सर्वांगीण दृष्टि से तैयार करें, हर वर्ग के लोगों को संस्कार मिले, हर वर्ग के लोगों को शांति, आनंद, सुकून मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति शुभ भावना।